मंडी बज़ाहिर बदनाम ज़माना इलाका है क्योंकि वहाँ जिस्म फरोशी का धंधा होता है। बाकी हकीकत ये है कि इस नाम निहात बदनाम इलाके में जाने वाले लोगों में से 99% लोग शरीफ होते हैं। शरीफ से मुराद किरदार के शरीफ नहीं, पैसे के हिसाब से शरीफ। आजकल शरीफ ज़माना उसी को मानता है जिसके पास पैसा हो, इसलिए मालदार लोगों को अशराफिया कहा जाता है। ये लोग हीरा मंडी की तवाइफों के साथ वक्त गुजारते हैं। उन्हीं के यहाँ इन शरीफों की औलादें भी पैदा हुईं, लेकिन शरीफ लोग इन बच्चों को कबूल नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से इनका कच्चा चट्ठा खुल जाता है। हमारे शोबिस में काम करने वाली बहुत सी अदाकाराओं और उनकी माओं का ताल्लुक भी इसी बाज़ार हुस्न से है। तो आज हम ये राज खोलते हैं कि वो कौन कौन सी अदाकारा है जिसका और इसकी माँ का ताल्लुक बाज़ार हुस्न से था। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल हिना अल्ताफ़। क्या हिना अल्ताफ़ का ताल्लुक बाज़ार हुस्न से है? हर कामयाब इंसान के पीछे कोई कहानी होती है जिसकी कामयाबी के पीछे छुपी होती है। इस सियाने की बात की तस्दीक मासूम चेहरे और खूबसूरत मुस्कुराहट वाली हिना अल्ताफ़ की बात सुनकर सच साबित हो जाती है। मारूफ अदाकारा समीना पीरज़ादा को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे राज़ों से पर्दा उठाया जिनको सुनकर ये यकीन हो जाता है कि कामयाबियों तक का सफ़र बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरता हुआ आया है। इन्होंने अपनी माँ के मुतालिक बताया कि वो कहती हैं कि उनका ताल्लुक बाज़ार हुस्न से है। ड्रामा सीरियल नादरा पाकिस्तानी नवी सुपरहिट फिल्म एक्ट्रेस नादरा का असल नाम मलिका फ़राह था। नादरा की पैदाइश 1966 में लाहौर में हुई थी। नादरा की माँ का नाम नसीम अख्तर है जो कि लाहौर हीरा मंडी की एक रक्कासा थी। नसीम अख्तर की शादी कसूर में अकबर भट्टी से हुई और ये 5 बहन भाई थे, 2 भाई और 3 बहनें। जब नादरा छोटी थीं तो नसीम अख्तर ने दूसरी शादी कर ली और इन्हें छोड़ दिया। तब नादरा की खाला जिनका नाम सया बीबी था वो नादरा और उसकी बहन गुड्डी को हीरा मंडी ले आई और वहीं पर उनकी परवरिश की और बाकायदा रक्स की तरबियत दी। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भी नादरा बहुत अमीर थी और वाहिद अदाकारा थी जो पहले दिन अपनी ज़ाती कार में स्टूडियो आई। 1986 में इस फिल्म ने सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचा दी और सुपरहिट साबित हुई। यहाँ से नादरा की कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ और फिर एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में नादरा के नाम होती गईं। ड्रामा सीरियल बाबरा शरीफ घी वाला बज़ाहिर देसी घी का काम करता था। उसका घर लाहौर के मशहूर ज़माना बाज़ार हुस्न में था। दोनों धंधे ही ठीक जा रहे थे कि ऐसे में इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने रखा फिरदौस। इस पर वो बहुत खुश था कि जिस बाज़ार से उसका ताल्लुक था उसमें तो थी ही लड़की की पैदाइश पर खुशियाँ और लड़के के पैदा होने पर दुख का इजहार किया जाता था। फिर दूसरी बेटी फ़ाखरा पैदा हुई। फिर 10 दिसंबर को तीसरी बाबरा पैदा हुई। अब शरीफ की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाह में था। वक्त की नदिया बिना तो यानी के बही और तीनों जवान हो गईं। फिरदौस और फ़ाखरा इस शोबे में अच्छी तो रहीं पर निचले लेवल तक, लेकिन बाबरा तो अपने रास्ते पर ऐसी चली कि फ़िल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा बन गई। बाबरा शरीफ ने कुल 151 फिल्मों में काम किया जिनमें से 110 उर्दू, 25 पंजाबी और 11 पश्तो फिल्में शामिल हैं। नंबर 7 पर है रीमा। हीरोइन रीमा भी मुल्तान के बाज़ार हुस्न से आई हैं। मुल्तान की बहुत सी तवाइफें लाहौर पहुंचकर उरूज पर पहुंची हैं। रीमा का दावा है कि वो एक रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर की बेटी है, लेकिन अपनी वल्दियत के खाने में वो अपने नाना जान का नाम लिखती है क्योंकि उसका बाप अकमल खान उसे अपनी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 6 पर आती है उज़्मा खान एक टॉप मॉडल। इनका ताल्लुक बाज़ार हुस्न से है। उज़्मा खान लाहौर के मशहूर बाज़ार हुस्न के मोहल्ला समैया में पैदा हुई थी जिनके वालिद का नाम सलीम खान है। इनकी वालिदा भी अपने इलाके में ख़ास शोहरत रखती थीं, जिन्हें इब्तिदा से ही अपनी बेटी को स्टार बनाने का शौक़ था, जिसके लिए इन्होंने इस ज़माने के एक मशहूर शख्स आरिफ की खिदमत हासिल की जो उज़्मा खान को इस दौर के तमाम मशहूर फ़ोटोग्राफ़र्स के पास लेकर गया। ताहम उज़्मा खान के करियर को बुलंदियों तक पहुँचाने में ख़ावर रियाज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत का अमल दखल है, जिन्होंने एक सादा सी लड़की की ग्रूमिंग करते हुए उसे टॉप मॉडल बनाया। उज़्मा खान ने जब शोबिस की दुनिया में कदम रखा तो उसने अपना नाम खुशी रखा क्योंकि वो शुरू से ही लोगों को खुशी फराहम करना चाहती थी। नंबर 5 पर आती हैं मीरा की वालिदा का ताल्लुक भी हीरा मंडी से है और ये लोग फिर डिफेंस शिफ्ट हुए। फिल्म बाजी की अदाकारा ने शोबिस इंडस्ट्री में 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजारा। जहाँ इन्होंने अपनी मेहनत से स्क्रीन पर जलवे बखेरे, वहीं किचन में भी अपना हुनर आजमाती दिखाई दी। मीरा ने 1995 में अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन इन्हें खिलौना में मरकज़ी किरदार ने 1999 में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
ان کا اصل نام ارتضیٰ رباب ہے۔ انہوں نے ڈرامہ اور فلم کے علاوہ ماڈلنگ بھی کی اور ٹی وی پر بھی پریزنٹر کے فرائض انجام دے چکی ہیں۔ نمبر 4، لبنہ خٹک۔ طوائف لبنہ خٹک بھی فلم انڈسٹری میں آئی تھی، مگر انہیں جلد ہی جہلم کے ایک راجا نے اچک لیا۔ اس کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ اس کا باپ صوبہ سرحد یعنی کہ خیبر پختونخوا کا ایک بڑا آدمی ہے، البتہ اب وہ فلم لائن چھوڑ کر باعزت زندگی گزار رہی ہے۔ نمبر 3، انجمن۔ سٹار انجمن نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ میرا باپ سابق ریاست بہاولپور کے امراء قسم کے لوگوں میں شامل رہا۔ فلم سٹار انجمن نے سب سے پہلے ملتان کے بازار حسن میں آنکھ کھولی، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی جہاں دیدہ ماں اسے پاکستانی فلم انڈسٹری کے مرکز میں لے آئی۔ یہاں طوائفوں کے آگے بڑھنے کے امکانات اور مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ لاہور منتقل ہونے کے بعد انجمن نے گلبرگ میں ایک عظیم الشان کوٹھی بھی لی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ انجمن نے اپنے باپ کے سلسلہ میں بہاولپور کے کسی امیر کا نام لیا تھا، ممکن ہے کہ اس کا یہ دعویٰ درست ہو۔ نمبر 2، فرح۔ سابق وزیر کی بیٹی کا نام فرح ہے، جس کی شادی معروف اداکارہ بابرہ شریف کے بھائی سے ہوئی، لیکن ایکٹریس فرح کی والدہ زاہدہ سلطانہ معروف سنگر تھیں۔ اس سنگر کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم نے تعلقات قائم کر لیے، جس کے نتیجے میں فرح پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے علم کے مطابق تو فرح وزیر کی بیٹی ہے، مگر وزیر نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ کئی وزراء، گورنروں اور اراکین اسمبلی کے علاوہ بہت سے شرفاء کی اولادیں یہاں پائی جاتی ہیں، اور ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ اگر یہ نام نہاد شرفاء اور معززین اپنی اولاد کو یہاں سے لے جائیں تو بازار حسن خود بخود بند ہو جائیں۔ نمبر 1، سائمہ۔ ملتان کے بازار حسن سے ہی اداکارہ سائمہ فلم انڈسٹری میں آئی تھی۔ ملتان کے بازار حسن کو ہی اعزاز حاصل ہے کہ وہاں سے کئی فلم سٹار ملک میں ابھرے۔ سائمہ لکھتی ہیں کہ وہ بھی یہیں اپنے نام کے ساتھ جانی جاتی تھیں اور ان کا خاندان بھی پہلے یہی رہائش پذیر تھا۔ ان کا باپ ملتان کے معروف خاقوانی خاندان سے تھا۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ ڈاٹرز آف پروسٹیٹیوٹس ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔